नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट घोषित होने के बाद एनडीए ने क्या तैयारी शुरू कर दी है, नंबर्स किसके कितने हैं और इंडिया अलायंस को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे मायावती की बहुजन समाज पार्टी को कहां से बड़ा झटका लगा है, न सिर्फ सीट बल्कि वोट शेयर पर कितना तगड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट घोषित। एनडीए को 292 और इंडिया को 234 सीटें। आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया गठबंधन की बैठक आज सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने पर होगा फैसला। इससे पहले कांग्रेस की भी होगी मीटिंग। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 24 साल का पटनायक राज हुआ खत्म। आंध्र प्रदेश में एनडीए की हुई वापसी। टीडीपी को मिली 135 सीटें। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का हुआ पत्ता साफ। 424 सीटों में नहीं जीत पाई एक भी सीट। पिछले चुनाव में जीती थी 10 लोकसभा सीटें। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है। 543 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 292 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। इसमें अकेले बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, यानी वो बहुमत के आंकड़े 272 वाले मैजिक नंबर से 32 सीट पीछे रह गया। वहीं 2014 में बीजेपी को 278 और 2019 में 303 सीटें मिली थी। इसके साथ ही एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं एनडीए आज सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। इससे पहले एनडीए ने अपने घटक दलों की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बैठक के लिए बुलाया है। बता दें कि चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। इसके बिना बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भी लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन की आज बैठक है। बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में यह तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। बता दें कि इंडिया दलों की यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी, जिसमें यह तय होगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाना है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के साथ एक बड़ा उलटफेर ओडिशा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। ओडिशा में 24 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता निकल गई है। यहां अब बीजेपी को 147 में से 78 और बीजेडी को 51 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही बीजेपी राज्य में पहली बार अकेले सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। यहां टीडीपी 175 में से 135 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी 11 सीटों पर सिमट गई। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को 292 और इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। वाराणसी से पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 1,52,000 वोटों से हराया है। वहीं वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट से राहुल गांधी जीत गए हैं। उन्हें दोनों ही जगहों पर 6 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। चुनाव में 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से हरा दिया। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,000 वोटों से हराया। इसके अलावा लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सपा के उत्कर्ष वर्मा ने 34,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। आपको बता दें कि उनके बेटे आशीष टेनी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी से कुचलने का आरोप है। इस हादसे में 8 किसानों की मौत हो गई थी। वहीं 13 में से 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए हैं। इनमें से दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अर्जुन मुंडा, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। इसके अलावा एमपी की विदिशा में पूर्व सीएम
शिवराज सिंह चौहान 8,21,000 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट कंगना रनौत, जो मंडी से, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, वो भी चुनाव जीत गई हैं। यूपी की मेरठ सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल भी चुनाव जीत गए हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। मायावती की बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। बसपा ने देश भर में 424 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 79 सीटें शामिल थीं। बता दें कि बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और रालोद के साथ गठबंधन में 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार पार्टी ज्यादातर सीटों पर तीसरे या फिर चौथे नंबर पर रही है। वहीं इस बार राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी का वोट शेयर लगभग 2% था, जो 2019 के वोट शेयर का लगभग आधा था। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बीएसपी ने 2009 में 21 सीटें जीती थी, 2004 में 19 सीटें और 1999 में 14 सीटें जीती थी, 1998 में 5, इसके अलावा 1996 में 11 सीटें जीती थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 1996 से लेकर के 2024 तक कैसे अपने अवसान की तरफ जाती गई। एक बार 2014 वाला इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने अपना रिकॉर्ड कायम किया। जिस तरीके से 2014 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, उसी तरीके से 2024 में भी इस बार भी घटते वोट शेयर के साथ बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। यूपी में तापमान एक बार फिर चढ़ने लगा है। 24 घंटों के दौरान झांसी 46.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश के गर्म शहरों में सबसे टॉप पर रहा। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, बिजनौर समेत 7 शहरों में बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं आज लखनऊ और कानपुर में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन धूप निकलने से उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। इसके अलावा 48 डिग्री तक आज उत्तर प्रदेश का तापमान जाने की संभावना है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।